हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका 9 नवंबर का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हमारा ये सेट 1 वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे आपका जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा आपका सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था, तो इंग्लैंड देश में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो याद रखिएगा औद्योगिकरण, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका औद्योगिकरण। आगे यदि हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पिनिंग जनी मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि की, कौन सा प्रोसेस में वृद्धि थी। क्या इसमें याद रखिए, इसका कटाई में क्या हुआ, स्पिनिंग जनी मशीन आने से क्या कटाई में क्या हो रहा था, बढ़ोतरी हो रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कटाई। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किसने किया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड ऑकराइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है। गुमास्ता से कौन संबंधित है, जो कंपनी के द्वारा जो आपका नियुक्त पर्यवेक्षक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोक्ता गुमास्ता बोलते हैं। ठीक है, जो सैलरी के रूप में रखा जाता है काम धंधा, ताकि देखिएगा उसका काम किस तरह से हो रहा है। आगे देखिए भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन से थे। तो भारत में जो सबसे पुराना व्यापार जो केंद्र है वो कौन सा थे। तो याद रखिएगा सूरत और हुगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे यदि हम लोग देखते हैं किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर बंदरगाहों को जोड़ने का कोशिश किया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का कार्य क्या है। तो याद रखिए गुमास्ता का कार्य क्या है, तो बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, ये किस तरह से काम हो रहा है, कौन सी आपूर्ति लेना, और तीसरा कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है भारत में पहली कपास मिल कहाँ पे स्थापित किया था। सबसे पहला कपास मिल जो है आपका बम्बई में स्थापित किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था। तो याद रखिए कपास और धातु को जो सबसे ज़्यादा गतिशील उद्योग था। आगे यदि हम लोग देखते हैं पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा बंगाल में स्थापित किया गया। ठीक है, बंगाल में। आगे देखते हैं शुरुआती कारखाने कहाँ और कब लगाए गए थे। सबसे शुरुआत में जो कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था, तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में सबसे पहला बार लगाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो याद रखिएगा धर्म सुधार आंदोलन जो है ये आपका औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। बाकी कृषि क्रांति भी था, राज्य के संरक्षण भी था और वैज्ञानिक आविष्कार भी था। आगे देखते हैं कार्डिंग एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है। तो याद रखिए जिसमें कपास या उनके रेशे को कटाई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, विश्व में सबसे बड़ा उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा। तो याद रखिए लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ। डेट पूछ रहा है कब स्थापित हुआ तो याद रखिएगा आपका 1854 में। कब हुआ था, 1854 में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी। तो याद रखिए इंग्लैंड में जो आपको महिला कौन सा मशीन का विरोध कर रहा था, स्पिनिंग जनी मशीन का विरोध कर रहा था। आगे यदि हम लोग देखते हैं जो निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित किया था। तो कोलकाता में किसने किया था, तो सेठ हुकुम चंद ने किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं कोस्टिस कौन थे। तो याद रखिए कोस्टिस जो आपका बुनकरों का एक क्या समुदाय था, एक कम्युनिटी था। आगे देखते हैं यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग होता था। तो याद रखिएगा भारत देश के जो कपड़ा बनता है उसका सबसे ज़्यादा डिमांडेड था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोले, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था। तो याद रखिएगा लंदन शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिला। तो याद रखिएगा आपका फ्लाई शटल मशीन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, स्पिनिंग जनी मशीन का आविष्कारक कौन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा हेम्स
हरग्रीव जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए ब्रिटेन के सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो देखिए याद रखिए कपास आपका और धातु का उद्योग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा आपका जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कटाई और बुनाई मिल खुली थी, तो याद रखिएगा आपका मद्रास में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे, तो याद रखिएगा सूरत और मछलीपट्टनम हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन नए युग का प्रतीक है, तो याद रखिएगा कपास हमारा नए युग का प्रतीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं द्वारकानाथ टाइगर कौन थे, तो याद रखिएगा एक उद्योगपति थे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया, तो याद रखिए विज्ञापन के माध्यम से किया गया। आगे देखिए औद्योगिकरण क्या है, तो जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हो गया और फैक्ट्री और मशीन एवं तकनीक का विकास होने लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण का युग कहा जाता है, समझे। इसमें खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक के युग को हम लोग औद्योगिकरण युग बोलते हैं। पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं, तो यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले काल को पूर्व औद्योगिक काल कहते हैं। इस अवधि में गांव में जो सामान बनते थे जिससे शहर के व्यापारी खरीदते थे। आगे यदि देखते हैं स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने किस पर सुधार किया, तो पहले स्टीम इंजन का आविष्कार क्या किया, न्यू कॉमेन ने किया और जेम्स वाट ने न्यू कॉमेन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया। आगे देखिए स्टेपल्स और फुल किसे कहा जाता है, तो स्टेपल्स और स्टेपलर्स और स्टेपल या ऊन के अनेक फाइबर के अनुसार काटता था और उसे फूल या प्लांटिंग के द्वारा कपड़ा इकट्ठा करता था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन क्यों हो गया, तो याद रखिए बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि भारतीय कारखाने आ गए और मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया, जिसके कारण क्या बुनाई उद्योगों को नुकसान होने लगा, जिसके कारण आपका बुनाई उद्योग धीरे धीरे समाप्त होगा। कार्डिक क्या है, तो कार्डिक एक प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों के कटाई के लिए तैयार किया जाता है। आगे देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है, तो स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव द्वारा 1764 में बनाई गई एक मशीन है जिसमें क्या होता है कटाई के प्रोसेस को तेज़ किया जाता है। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप क्लास 10 में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।